Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, टॉपिक का नाम है एब्डोमिनल पेन एंड प्रेगनेंसी। मतलब ये कि प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होना। सबसे ज़्यादा ये उन फीमेल्स में देखा जाता है जो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुज़र रही होती हैं, इसलिए कि उनकी बॉडी जो है वो यूज़ टू नहीं होती। यूट्रस जो होता है वो पहले बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है ऑफ कोर्स बेबी का साइज़ बड़ा होता है, बेबी मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, यूट्रस का साइज़ जो है वो पहले से बढ़ जाता है और बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंज आती हैं जिसमें वेट का बढ़ जाना होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में पेन की वजह बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह की कॉमन काजेस जो हैं वो शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि कौन सी पेन या सिचुएशन ऐसी है जिसमें फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और कौन सी पेन इस तरह की है जिसको आपने जस्ट इग्नोर करना है, टॉलरेट करना है, थोड़ा बहुत रेस्ट के साथ अपने आप को रीअश्योर करना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, बिल्कुल शुरू के जो मतलब 8 वीक्स 9 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप कह लें। अगर उस दौरान आपको जो है लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रही है तो 99% तो ये होता है कि ये नॉर्मल होती है, क्योंकि आपका यूट्रस जो है वो स्लोली जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 8 वीक्स पे अपना डेटिंग स्कैन जो है वो करवा लिया है और डॉक्टर ने आपको ये रीअश्योरेंस दे दी है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है, तो जब भी कभी आपको थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट हो, लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रही है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पानी ज़्यादा पिएं और उसके साथ साथ आप जो टैबलेट है पैरासीटामोल ये भी आप ले सकती हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ये तो हो गई एक नॉर्मल सिचुएशन। अब बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में ही हम देखते हैं कि अगर ये पेन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है और ये डिस्कम्फर्ट से भी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी शदीद हो गई है और उसके साथ साथ आपने नोटिस किया है कि ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, तो फिर आपने घर में नहीं रुकना, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो है स्वीयर एब्डोमिनल पेन प्लस ब्लीडिंग जो है ये आपके अबॉर्शन के चांसेस को बढ़ा रही है। तो आपने फौरी तौर पे अपनी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है ताकि आपको वहाँ पे फर्दर एवेलुएट किया जाए और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको मैनेज किया जाए। अर्ली प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली ये जो प्राइमरी ग्रेविडास होती हैं ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में देखी जाती हैं विद द कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन और आलमोस्ट उस वक्त इनकी गेस्टेशनल एज जो होती है वो तकरीबन चौथे महीने का एंड होता है या 5वां महीना जा रहा होता है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान ये जो पेन तकरीबन हर औरत को महसूस होती है, इसकी वजह होती है राउंड लिगामेंट पेन। ये लिगामेंट जो होता है ये यूट्रस को सपोर्ट करता है। तो जब 4 to 5 मंथ्स प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस थोड़ा साइज़ में बढ़ चुका होता है। बाज़ औक़ात ये पेन बहुत ज़्यादा शदीद होती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 24 to 48 आवर्स तक भी चला जाता है। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, लेकिन उसके बाद ये ख़ुद ब खुद ही जो है ठीक भी हो जाती है। इसलिए अगर आपका चौथा 5वां महीना जा रहा है और आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं और आपको इस तरह की बहुत ही शदीद खिंच सी पड़ने वाली स्ट्रेचिंग टाइप फीलिंग्स हो रही हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये राउंड लिगामेंट पेन है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपकी जो गेस्टेशनल एज है तकरीबन 20 वीक्स हो चुकी है और आपका जो नॉर्मली स्कैन है वो भी ड्यू है और आपको ये शदीद पेन वगैरह भी शुरू हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं और अपना नॉर्मली स्कैन करवा लें। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये रीअश्योरेंस मिल जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है और फीटस में भी जो है किसी किस्म की कोई कंजेनिटल अनोमली जो है वो देखने में नहीं नज़र आ रही।
अब थोड़ा सा 5th मंथ से आगे बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो हो रही है, और ये सिम्टम्स जो है ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में देखने में आती है जो हाइपरटेंसिव होती हैं। अगर आपका 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो डायग्नोस हो चुका है और आप उसकी मेडिसिन भी ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी वक्त आपको बिल्कुल इधर स्टमक में बहुत शदीद पेन होना शुरू हो गई है, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे ये राइट साइड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी अगर आपको बहुत शदीद पेन हो रही है, प्लस साथ साथ आपके सर में दर्द हो रही है और थोड़ा सा आपको धुंधला सा नज़र आने वाली फीलिंग्स हो गई हैं, और अगर आपने ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लिया है तो वो भी बहुत हाई है, तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो प्री एक्लैम्शिया की हैं। इसलिए अगर इस तरह की पेन है और ये सारी सिम्टम्स भी साथ साथ हैं तो आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आपकी ये जो डायग्नोसिस है प्री एक्लैम्शिया, ये फौरी तौर पे रूल आउट हो सके और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको फर्दर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है और 3rd ट्राइमेस्टर जिसमें 7th, 8th और 9th मंथ जो है वो शामिल होता है, तो इसमें जो है बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कंफ्यूज रहती हैं, वो हर पेन से जो है वो परेशान होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये कि अक्सर औक़ात इसमें क्या होता है कि नॉर्मल थोड़ी थोड़ी ऑन एंड ऑफ इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। आपको इसका पता होना चाहिए, लेकिन वो लेबर नहीं होती, ठीक है। ये क्या होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी जिसमें जो एब्डोमेन है वो एकदम बहुत हार्ड सा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाएगा, और इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो आपको 2 घंटे 3 घंटे आएंगी और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर 3rd ट्राइमेस्टर में आपको कुछ इस तरह का ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इन 3rd ट्राइमेस्टर। सम टाइम यूट्रस जो है वो इस तरह की ऑन एंड ऑफ जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम जो है वो करीब आने के चांसेस होते हैं, यूट्रस अपने आप को पहले से ही उन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए तैयार करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये पेन शुरू होती है और थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है, किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई वाटर लीकेज वगैरह नहीं होती, तो आप इसे फॉल्स लेबर पेन जो है वो समझ सकती हैं और डॉक्टर के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके इंतहाई ऑपोजिट शदीद पेन जो है वो स्टार्ट हो गई है और उसमें एब्डोमेन, पेट जो है वो बुरे तरीके से बिल्कुल अकड़ सा गया है और ये पेन जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही, और उसके साथ साथ जो है आपको नोटिस आपने किया है कि माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो ये एक इमरजेंसी है जिसे कहते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा। आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्राइन वॉल से जो है वो डिटैच सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैंने इन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें अब्रप्शो प्लेसेंटा है, प्री एक्लैम्शिया वगैरह है, इस पे बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मज़ीद डिटेल इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को जो है वो ज़रूर देखें। अब्रप्शो प्लेसेंटा के अलावा 3rd ट्राइमेस्टर में एक और सिचुएशन भी होती है जिसे कहते हैं प्री टर्म लेबर, जिसका मतलब होता है वक्त से पहले डिलीवरी, बिफोर 37 वीक्स। तो ये सिचुएशन भी जो है ये सूटेबल नहीं होती फॉर द फीटस, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो वक्त से पहले डिलीवर हो जाएगा तो उसे नीको में वो लो बर्थ वेट होगा और उसको वो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी उसको हो सकता है रिगार्डिंग टू प्री मेच्योरिटी। उसे आईसीयू में भी रहना पड़ सकता है, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। प्री टर्म पे भी मेरी एक वीडियो है, आप उसे फर्दर डिटेल के लिए देख सकते हैं। प्री टर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप जो है वो आ जाता है लेबर पेन। अगर आप 37 वीक्स प्लस में आ चुकी हैं, बखैर वाफियत आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो है वो गुज़र चुका है, और उसके बाद किसी भी वक्त आपको अगर पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लेबर पेन जो है वो हो सकती हैं। इनिशियली तो ये बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे पीरियड से पहले जो है
एक पेन वगैरह स्टार्ट होती है, लेकिन ये स्टॉप नहीं होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेन जो है वो बढ़ती जाएगी और उसमें होगा क्या कि ये बहुत रेगुलर होगी। आपका पेट जो है आपको लगेगा कि ये बहुत सख्त हो गया है और उसके बाद ये दोबारा रिलैक्स नरम हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद पहले गैप जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे पेन आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 30 मिनट, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये 20 मिनट के बाद, फिर ये 10 मिनट्स के बाद, यानी गैप जो बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शंस है वो कम होता जाएगा और जो ड्यूरेशन ऑफ पेन है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये पेन जो है इसकी ख़ास तौर पे ये बैक टू फॉरवर्ड, यानी आपको महसूस होगा कि ये पीछे से आगे की तरफ जो है वो आ रही हैं। उसके साथ साथ क्या होगा कि ब्लड स्टेन्ड एक म्यूकस सा जो है अक्सर वो भी डिस्चार्ज होता है, इसे कहते हैं शो पॉजिटिव होना, और ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके साथ साथ क्या होता है कि बाज़ औक़ात वाटर बैग जो है कुछ पेशेंट में वो भी लीक हो जाता है। तो अगर तो माइल्ड पेन है आप आराम से घर में वॉक वगैरह कर सकती हैं, पानी पिएं, रेस्ट करें और अपनी पेन को ऑब्ज़र्व करें। और जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये रेगुलर होती जा रही हैं, फ्रीक्वेंट होती जा रही हैं, इनका दरमियान गैप जो है वो कम से कम होता जा रहा है, तो फिर आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, क्योंकि हाईली चांसेस है कि आपका जो सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू हो चुका है और आपकी जो लेबर है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब होता क्या है कि इन सिचुएशंस के अलावा भी कुछ पेशेंट में अनयूजुअल पेन वगैरह जो हैं वो हो सकती हैं। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट में प्रेगनेंसी के दौरान जो है फाइब्रॉइड की ग्रोथ हो जाती है, तो ये भी अपनी जगह पे पेन काज करती है, लेकिन ये हर पेशेंट को ये इस तरह की पेन्स जो हैं वो नहीं होंगी, ये आपने ज़हन में रखना है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी। सो फाइब्रॉइड की वजह से पेन हो सकती है। नंबर 2, अगर कोई किडनी स्टोन वगैरह है तो उसकी वजह से भी बिल्कुल बैक साइड पे आपको पेन हो सकती है। इसके अलावा ये जो कहते हैं गॉल स्टोन्स, पित्ते की जो पथरी है, कुछ पेशेंट में ये पहले से होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये पेन थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। वेरी रेयर कुछ पेशेंट में प्रेगनेंसी के साथ पेन होती है ड्यू टू अपेंडिक्स, ये भी एक इमरजेंसी है। इसके अलावा क्या होता है कि यूटीआई, ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि हमेशा आपकी वाटर इनटेक जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एब्डोमिनल पेन एंड प्रेगनेंसी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप यकीनन इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।